Good morning, student. Today we are going to solve this question. The first question: create the about table and do the following. In the first question, we have to create this table where first column CID containing integer value from 1 to 10, and coach name containing text, then age containing integer, then sports containing text, date of application containing date, date in YYY 4 term y dash mm dash dd. Then pay also include integer values, then sex contain single character value, number of player contain integer value. So we have to first create a table. So we have already created a table. The table create table can mean whatever given in that particular question, that is club. Table name is club, and the first column is CID, C underscore ID, coach name, age, sports, date of application, day, sex, and number of players. So we have to go for it and create the table. The create table club table का name है यहाँ पे. Then C underscore ID integer. I have taken CID as a primary key, but not given in the question. You can ignore it optionally. So coach name varchar 20, age integer, sports varchar 10, sports भी given है वहाँ पे. Date of application, that is date आएगा वहाँ पे date given है. Then pay integer, sex character 1 क्योंकि वहाँ पे 1 character है मेल और फीमेल के लिए, M for male और F for female. Number of players also an integer. तो हम ये create करके enter semicolon लगा के enter करेंगे. तो ये then describe the table club. तो desk club लिखेंगे वापस, चेक करेंगे यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गई है. ये सब की है प्राइमरी की CID इंटीजर 11, दैट मींस डिफॉल्ट वैल्यू जो इंटीजर की है 11 डिजिट्स. तो कोच नेम varchar 20, एज इंटीजर, sports varchar 10, date of application date, pay integer, sex char और number of player integer. char और varchar में डिफरेंस क्या है वो आपको मैंने पहले से बता दिया. varchar मींस वेरिएबल कैरेक्टर और इंटीजर यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. यहाँ पे वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. अगर आपके यहाँ पे char 1 लिखता हूँ, उसमें मैं कोई भी कैरेक्टर इनपुट नहीं भी करता हूँ तो भी वो 1 कैरेक्टर की वैल्यू अरेंज कर लेगा, अलोकेट कर देगा और वहां पे चाहिए वो स्पेस को स्टोर कर लेगा. बट इन केस ऑफ varchar अगर मैं कोच नेम नहीं गिवन देता हूँ, नहीं लिखता हूँ, तो वो वहां पे कोई भी मेमोरी बाइट्स यूज नहीं करेगा. तो varchar में क्या होता है, जितने कैरेक्टर की मेमोरी आपने कितने कैरेक्टर की वैल्यू आपने इनपुट की है उसके बेस पे मेमोरी लोकेट करता है. बट char में वहां पे फिक्स्ड है कि अगर आपने 20 बाइट्स की char 20 लिखा तो 20 बाइट्स की मेमोरी लोकेट हो जाएगी, आप चाहे यूज करो ना करो. बट varchar जितनी आप इनपुट वैल्यू देते हो उसके बेसिस पे उतनी यूज करता है. तो 20 तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू है और char 1 इज मैक्सिमम वैल्यू. बट यहाँ पे ये जितनी आपकी इनपुट वैल्यू है, इनपुट है, उसके बेसिस पे देता है. तो फर्स्ट उसके बाद हम इंसर्ट कर देंगे जितनी वैल्यू है सारी. मैंने यहाँ पे 6 रोज इंसर्ट की है. एंड देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब. आपके टेबल में जितने भी डेटा है उसको डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने, फर्स्ट क्वेरी सॉल्व करनी है. तो क्वेरीज के लिए टू शो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्विमिंग कोचेस इन द क्लब. तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं कि ऑल इन्फॉर्मेशन बोला है, तो लेट मी सेलेक्ट स्टार आएगा. अब ये कह रहा है कोचेस जो है वो स्विमिंग कोचेस की, सिर्फ जो स्विमिंग करवा रहे हैं उन्हीं कोचेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो करनी है. तो इसकी क्वेरी क्या होगी आपको, तो इसकी क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट स्टार, क्योंकि वो सो ऑल select star from club. ये तो आपके फिक्स है कि show all the information from club. अब where जो स्पोर्ट्स है यहाँ पे स्विमिंग है उसकी क्वेरी लगानी है. तो where स्पोर्ट्स इक्वल टू, ये फिक्स है यहाँ पे स्विमिंग की निकालना है, तो हम स्विमिंग जो भी स्पेलिंग यहाँ पे है उसके बेसिस पर सेमीकोलन लगाते हैं. तो वो कह रहा है स्विमिंग के कोच जो भी है, तो स्विमिंग तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वाले कॉलम है, तो स्पोर्ट्स वाले कॉलम में जहाँ भी स्विमिंग है तो उन कोच का नेम आना चाहिए, डिटेल आनी चाहिए, सारी डिटेल आनी चाहिए. तो उसके लिए हम एंटर कर देंगे यहाँ पे. तो जुबिन और केत के हम देखेंगे यहाँ पे कि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई है. तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है. सेकंड क्वेश्चन जो है आपका इसमें है टू शो ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लब विच कोच नेम स्टार्ट विद के. तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लब की इन्फॉर्मेशन की, क्लब की टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है जहाँ पे कोच नेम जो है के से स्टार्ट होता है. तो ये भी मैंने आपको बताया था क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में कि कैसे आपके, तो सेम क्वेरी प्लेस हो रही है. तो सिलेक्ट स्टार ही होगा यहाँ पे. अब वो कह रहा है
कि वेयर द कोच नेम इज स्टार्ट विथ तो क्लब विच कोच नेम स्टार्ट विथ के, तो कोच नेम यहाँ पे के से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां से कोच नेम जो भी है, कोच कोच नेम का कॉलम भी कोच नेम ही है, तो हम यहाँ पे कोच नेम, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है के से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें इज लगाना पड़ेगा, इज डबल कोट्स में, क्योंकि के से स्टार्ट होने वाला, तो के कैपिटल में और परसेंटेज वहां पे सेमीकोलन एंटर, के से स्टार्ट होना वाला, के की बात नहीं, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी हो सकते हैं, तो एंटर करेंगे, यहाँ पे एरर है, तो इज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लाइक, तो के कोच नेम लाइक के परसेंटेज, तो कोच नेम जो भी है वो के से स्टार्ट होना परसेंटेज से वहां पे, तो ऊपरी आप करण और केत की जो भी है और भी जो भी कैरेक्टर्स हैं जो कुछ है यहाँ पे टेबल के अंदर, उसकी भी एंट्री शो होगा। तो बट यहाँ पे जहाँ पे आपको क्वेरी लिखने का बोलता है, तो यू हैव टू राइट ओनली क्वेरी, आउटपुट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आउटपुट आप जब कंप्यूटर ऑन होता है तो लिखते हैं, तो जहाँ पे क्वेरी पूछता है तो वहाँ पे क्वेरी, जहाँ पे क्वेरी गिवन है और आउटपुट लिखना है तो आपको आउटपुट लिखना है वहाँ पे। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये तो हम सिर्फ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे थे, ये हमारे पास आउटपुट है, तो ये हम प्रैक्टिकल में लिखेंगे, बट इन थ्योरी ये हम क्वेरी लिखेंगे ओनली। तो अब हम देखते हैं कि थर्ड जो क्वेश्चन पार्ट है क्वेरी का, वो है टू शो द नेम ऑफ कोचेज इन सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ नेम, तो नेम ऑफ कोचेज बताने हैं वहां पे इन सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ नेम, दैट मीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके कोच के नेम अरेंज भी करने, तो सारे कोच के नेम चाहिए वहां पे, और वो ऑर्डर्ड होने चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में उनके नेम के अकॉर्डिंग, तो ये हमें ध्यान रखना है वहां पे कैसे करेंगे। तो इसमें हम यूज करते हैं क्लॉज, हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करेंगे, तो सिलेक्ट स्टार की जगह यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो सिलेक्ट से कोच नेम कर रहा है तो कोच के नेम को ही हमें सिलेक्ट करना है, कोच नेम फ्रॉम क्लब, टेबल एक ही है हमारे पास क्लब की, तो इस तरह से हम, और कह रहा है सो द नेम ऑफ कोच इन सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ देयर नेम, तो ऑर्डर बाय किसके थ्रू, कोच नेम के थ्रू, और कौन से ऑर्डर में चाहिए, अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो एएससी बाय डिफॉल्ट होता है, तो हम नहीं भी लिखने चलेगा, और एएससी लिख भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर तो आएगा नहीं क्योंकि ऑर्डर बाय है, क्योंकि वेयर की कंडीशन लगानी नहीं है हमें, तो ऑर्डर बाय ओनली कोच के नेम चाहिए, और वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हुए हुए, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे जहाँ पे सिर्फ ऑर्डर बाय है, कोई कंडीशन प्लेस नहीं है, तो वहाँ पे हम ऑर्डर बाय यूज करेंगे, अगर वेयर प्लेस करेंगे तो एरर आएगी जो मैंने आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना वेयर कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे वेयर ओनली कंडीशन के साथ में आएगा कि नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर ऑर्डर बाय करना है तो ऑर्डर बाय डायरेक्ट, अगर बाय डिफॉल्ट वहाँ पे एएससी लिख देते हो तो भी सेम रिजल्ट ही आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा वहाँ पे, और डीएससी लिख देते हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर उल्टा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, जेड टू ए की ऑर्डर में, तो ये आपको ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, to list the name of all coaches with their date of appointment descending order, तो लिस्ट करना नेम ऑफ ऑल द कोचेज विद देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, दैट मींस आपको नेम भी चाहिए और उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चाहिए, बट जो कुछ इनका जो ऑर्डर होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, उस पे बेस्ड ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के बेस पे, तो ये हमें देखना है यहाँ पे कि सेलेक्ट लास्ट वाली क्वेरी जैसे कोच नेम भी चाहिए और साथ में हमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी चाहिए, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट किस फॉर्म में है, तो हम देख लेते हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का कॉलम का नेम ये है एपीपी, तो दो चीज चाहिए हमें, कोच नेम और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और ऑर्डर वाइज जो कह रहा है यहाँ पे इस बार कोच नेम के थ्रू नहीं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के थ्रू है, तो डेट ऑफ एपीपी, और फिर ऑर्डर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके तो हाईएस्ट से लो तक जाएगा, और करंट डेट से लेके प्रीवियस डेट तक जाएगा, लास्ट तक जो भी है वहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, तो मैं आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, तो डिस्प्ले कोच नेम एज एंड सेक्स फ्रॉम क्लब विच सेक्स इज मेल एम, तो आपको ये ध्यान रखना है कोच नेम एज और सेक्स ही डिफाइन करना है, वहां पे डिस्प्ले करने हैं क्लब से, जहाँ पे जो सेक्स है मेल एम है, दैट मींस तो मेल कॉलम जो जेंडर कॉलम है या सेक्स कॉलम है वहाँ पे एम वैल्यू जहाँ पे है, तो उनके कोच नेम एज और सेक्स प्रिंट करना है, तो हमें कोच नेम तो हमारे पास पुरानी क्वेरी से आ गया है, फिर एज फिर सेक्स, ये तीन कॉलम प्रिंट करना है फ्रॉम, अब वो कह रहा है कि वेयर जहां पर जो सेक्स इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास एक ही है यहाँ पे
तो एम जहाँ जहाँ पे है, तो हम एक्चुअल टेबल में अगर देखते हैं जहाँ जहाँ पे एम है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 जगह फीमेल है, बाकी सब जगह एम है 4 टाइम। तो कुकरेजा, करण, तरुण और जुबिन पे एम है, तो वही आपके लास्ट में रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कुकरेजा, करण, तरुण, तो जो भी वहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए लिखा गया कोच नेम, एज, सेक्स, जो भी कॉलम के नेम आ जाएंगे, फ्रॉम टेबल का नाम आ जाएगा, वेयर क्या कंडीशन प्लेस हो रही है कि जेंडर इज इक्वल टू मेल, सेक्स इक्वल टू मेल, तो मेल का मतलब एम है वहाँ पे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कब क्या चीज काम आएगी। तो ये सब चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि क्या आउटपुट होगा क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेरी लिखनी है, तो बाकी क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब इसी के नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वहाँ पे गिव द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। तो हम देखते हैं कि आउटपुट पूछ रहा है आपको वहाँ पे, तो आपको क्वेरी तो गिवन है बट आउटपुट चाहिए, तो आपको काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब। तो क्लब टेबल में जाएंगे हम यहाँ पे। क्लब टेबल में क्या कह रहा है, वो स्पोर्ट्स कॉलम की बात कर रहा है, तो काउंट के अंदर डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट के अंदर वो स्पोर्ट्स के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डुप्लीकेट एंट्रीज को नहीं लेना है हमें, एक डुप्लीकेट एंट्री जो भी वो एक बार काउंट करेगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू लेगा। तो हम डिस्टिंक्ट अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कराटे एक बार आएगा, फिर स्क्वैश आएगा, बास्केटबॉल एक बार, स्विमिंग एक बार, कराटे आ चुका, स्विमिंग बास्केटबॉल भी आ चुका, तो जो भी है और फिर वो काउंटिंग करेगा वहां पे कितने वहां पे डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स हैं और काउंट कर लेगा। तो हम इसी क्वेरी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से और उसको वहां पे प्लेस करता हूँ, बट मैं थोड़ी क्वेरी को मॉडिफाई करूंगा यहाँ पे। तो मैं कुछ क्वेरी को मॉडिफाई करूंगा, फिर उस क्वेरी एक्चुअल क्वेरी को मैं प्लेस करूंगा। तो हम पहले अभी काउंट को हटा देते हैं, ओनली डिस्टिंक्ट क्वेरी स्पोर्ट्स रखते हैं। डिस्टिंक्ट से क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट कर देता है। तो यहाँ पे करेक्ट कितनी बार लिखा हुआ था, वो एक बार आएगा, स्क्वैश 2 बार है उस टेबल में, बास्केटबॉल भी 2 बार है, स्विमिंग 3 बार है, तो इस तरह से एक बार आएगा। अब हम उसके आगे अगर काउंट प्लेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये काउंटिंग करेगा कि इस कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं वहां पे, तो वो काउंट कर देगा। तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 काउंट करता। आउटपुट में आपको देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स वाला कॉलम आ गया, लिस्टिंग अगर है, अगर पूरी क्वेरी का रिजल्ट देखेगा तो ये आपको आउटपुट में लिखना है ओनली, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। तो लिस्टिंग क्या काम करता है और काउंट क्या काम करता है आपको पता चल गया वहां पे। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज क्या काम करेगी। फिर सिलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम क्लब वेयर सेक्स इक्वल टू एफ। तो आपको जाना है, पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि सेक्स इक्वल टू एफ कहाँ कहाँ पे है। तो उन चीजों को आपको पहले सिलेक्ट करना है यहाँ पे कि जेंडर कहाँ कहाँ पे एफ है, उनको सिलेक्ट करना है वहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। फिर एफ जहाँ जहाँ पे है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं हम। अब कंडीशन तो होगी कि वेयर सेक्स इक्वल टू एफ। अब वो कह रहा है मिनिमम एज, अब तीनों में से मिनिमम एज निकाल लो, 36, 39 और 34। तो रवीना की 34 है, तो आउटपुट में आपके आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ आउटपुट में क्या आएगा। तो इसी तरह से आपको सारी वैल्यूज निकालनी है, यहाँ पे एंटर करना है 34, तो मिनिमम 34 थी रवीना की, तो आपके मेन एज आएगा, ऊपर जो कॉलम का नेम है यहाँ पर, जो सिलेक्ट के बाद जो भी नेम आता है उनकी हेडिंग होती है टेबल के अंदर। तो देखेंगे 34 मेन एज इक्वल 34। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कब क्या करना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो है आउटपुट के बाद में, जैसे यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट स्पोर्ट सम पे फ्रॉम क्लब ग्रुप बाय स्पोर्ट हैविंग सेक्स इक्वल टू एम। तो ग्रुप बाय कर रहा है स्पोर्ट्स के बेसिस पे और हैविंग सेक्स इक्वल टू एम। तो जब जब हम ग्रुप बाय करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ ग्रुप बाय हैविंग सेक्स इक्वल टू, बाद में लेंगे हम वहाँ पे। तो हम यहाँ पे इस क्वेरी को प्लेस करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेलेक्ट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स निकालेंगे वहां से और सम करेंगे पे को, जितनी भी पे है सम फ्रॉम क्लब ग्रुप बाय स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के बेसिस पे जितने भी स्पोर्ट्स है वहां पे, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टेबल के अंदर देखते हैं
जितने भी ग्रुप्स हैं उसके बेसिस पे, जैसे यहाँ पे कराटे का ग्रुप बनेगा एक, स्क्वैश का एक बनेगा, बास्केटबॉल का बनेगा, स्विमिंग का एक ग्रुप बनेगा। अब उसमें जो भी पे है उन सबको सम करेगा वहां पे और प्रिंट कर देगा, गेम का नाम आ जाएगा आगे। और फिर वो ग्रुप बाय कह रहा है, तो इस ग्रुप बाय का मतलब ये है कि स्पोर्ट्स में जो भी वैल्यूज हैं उनके बेसिस पे आपकी ग्रुपिंग परफॉर्म करेगा। ग्रुपिंग परफॉर्म करने के बाद में उनमें से ग्रेन की वैल्यू निकालेगा और स्पोर्ट्स के नेम निकालेगा और साथ में पे निकालेगा जो सम होगा पे दोनों का। तो कराटे दोनों जो 1012 1200 2020 200, तो ये आपके इस तरह से वैल्यूज सम करेगा। जैसे स्क्वायर्स क्या है कि 2000 प्लस 2200 तो 42000 4200 वैल्यूज हो जाएगी। तो इसी तरह आपके वैल्यूज आपके वर्क करेंगे। जैसे हम फर्स्ट ग्रुप बाय अप्लाई करते हैं तो स्पोर्ट नहीं है वहां पे, दैट मीन्स हमने स्पोर्ट्स ले लिया था वहां पे। तो कभी कभी हम क्वेरी जो लेते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन में भी होता है कई बार कि नेम गलत लिखा होता है, तो वो हमें ध्यान रखना है कि नेम गलत होगा, बट हमें थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ग्रुपिंग परफॉर्म किया है यहाँ पे, कराटे, स्क्वैश, बास्केटबॉल, स्विमिंग। अब ये देखते हैं तो इसमें मेल फीमेल दोनों काउंट हो गए हैं। अब आगे जो क्वेरी है उसमें है तो वो ग्रुप बाय पे कुछ कंडीशन अप्लाई करेगा कि हैविंग सेक्स इक्वल टू एम, ओनली जहाँ पे मेल है उनकी वैल्यूज ही काउंट करनी है, फीमेल को एक्सक्लूड करना है। तो ग्रुपिंग करेगा बट जहाँ पे फीमेल आ जाएगा सेक्स इक्वल टू, उन वैल्यू को नहीं लेगा। तो वापस हम देखते हैं कि इन हैविंग क्लॉज दिखना पड़ेगा सेक्स एस कैपिटल है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इस तरह से आपके सोर्स हैविंग सेक्स इक्वल टू एम, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कब क्या आउटपुट आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट डिस्प्ले करना है।